सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कल की जो कैंडल हमें देखने को मिली थी वो एक डोजी पिक्चर परफेक्ट डोजी कैंडल देखने को मिली थी। और आज की जो कैंडल है एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो कैंडल है ना, ये कुछ इस प्रकार से दर्शा रही है कि अगर कल के दिन ये जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था इस पॉइंट पे, जो कि था हमारा 24,150 के लेवल के 160 के लेवल के आसपास, जो मैंने सपोर्ट बनाया था, सेम मार्केट उसी लेवल पे आया। वहां से एक बार बाइंग देखने को मिली है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले 2-4 दिन में अगर 160 का लेवल, ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो मे भी मार्केट है ना आपको अच्छा खासा नीचे फॉल करता हुआ सा देखने को मिल सकता है। और फिर जो सपोर्ट है ना, कि जो हमने जो चैनल भी बनाई थी, इस चैनल को भी का भी रिस्पेक्ट ना करे, एक बार को 24,000 के लेवल पे आके रुकने की कोशिश तो कर सकता है। ये जो 24,000 का लेवल है ना, इस लेवल पे आके रुकने की कोशिश कर सकता है। और अगर नहीं कर पाया ना, तो फिर हमारा 23,880 से लेकर 23,800 के लेवल को जरूर टेस्ट करेगा ही करेगा, जो कि हमारा फाइनल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी निकल के आ रहा है, जिसके अंदर मार्केट काफी टाइम से एक जोन के अंदर भी बैठा हुआ था। ठीक है ना। तो ये है नीचे के लिए निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट के लेवल। बट अब भी मैं क्लियर बात बता दूं ना, जब तक मैं पहले ही बोल चुका हूं और बार बार बोल रहा हूं, ऊपर की तरफ का तेजी का फॉर्मेशन हम तभी करेंगे जब 24,500 से ऊपर क्लोजिंग दे दे मार्केट। उससे पहले नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर बैठ जाए, बैठने के बाद क्लोजिंग होना काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग दे देता है मार्केट, फिर वहां से नई तेजी की शुरुआत के लिए फिर हमारे पास 25,000 और 25,200 के लेवल देखने को मिल रहे। लेकिन जब तक 24,400 से लेकर 24,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक के लिए हमारे लिए रजिस्टेंस का माहौल बना हुआ है अभी मार्केट में। क्लियर बोल रहा था ना कल, अगर मार्केट इस रेंज को या तो नीचे वाली या फिर ऊपर वाली रेंज को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसी जोन के अंदर मार्केट एक तरफा घूमता हुआ सा रह जाएगा। और सेम आप खुद देख लिए, सुबह के टाइम पे मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया था, देन फिर उसके बाद दोबारा से अपने सपोर्ट के लेवल पे आया, फिर प्रॉपर पूरी तरीके से साइडवेज हो गया। तो ये जो है ना, एक चौपी जोन में मार्केट फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ खुल रहा है, कुछ पॉइंट बाद कुछ देरी बाद आराम से सेलिंग आ रही है, यहाँ से फिर बाइंग आ रही है। जब तक ये दोनों लेवल, ये वाला या तो 500 का लेवल, 24,500 का लेवल, या तो ये वाला 24,160 का लेवल, जब तक ब्रेक नहीं होता है ना निफ्टी 50 में, तब तक आप है ना कुछ मत कीजिए। क्लियर बात है। अगर आपको रिजेक्शन बनता हुआ सा देखने को मिल रहा है तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से ना, ये जो है ना, ये एक चौपी जोन है, इसमें से बाहर निकल दीजिए। अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देता है तो आपके लिए 24,000 का लेवल है। देन फिर उसके बाद 24,800 का लेवल देखने को, सॉरी, 24,000 का लेवल है। देन फिर उसके बाद 23,880 से लेकर 23,800 का सपोर्ट का लेवल हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो फिर हमारे पास 23,500 का लेवल है, फिर 23,400 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 के अंदर, है ना। और रेजिस्टेंस की तो मैंने बात कर ही दी है। पहली 24,500 का लेवल निकल जाने दो, देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,000 फिर 25,200 की देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर, जो भी है रेजिस्टेंस हमारी। क्लियर है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, सेम एज इट इज। कल जो बैंक निफ्टी ने अपना जो सपोर्ट बनाया था ना, बैंक निफ्टी भी अपने उस पर खुला था, रेजिस्टेंस पे खुला था। देखा ना गाइस, मैं इसी वजह से कह रहा था 100 पॉइंट का मतलब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एरिया रेजिस्टेंस का जोन है। मैंने क्लियर बोल दिया था, अगर ये रेजिस्टेंस का जोन तब तक ब्रेक नहीं हो रहा ना, तब तक भी आप भूल जाओ कि हमें ऊपर क्लोज करना। सेम एज इट इज का इसका भी वही चक्कर है जैसा जो हमारा निफ्टी 50 के लिए है ना, वही सेम चक्कर बनता हुआ सा देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट की बात करूँ और रजिस्टेंस की बात करूँ ना इसमें, तो क्लियर कर बात है। जो बैंक निफ्टी की क्लियर बात बताऊं ना मैं, तो अगर मैं सपोर्ट देखता हूं बैंक निफ्टी के अंदर, तो सेम पहली तो वो ये 52,000 का लेवल ब्रेक होने दो। ये जो जैसा निफ्टी 50 में था ना, क्लियर है, या तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने दो बैंक निफ्टी को। ये वाला जो लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आराम से ऊपर चढ़ जाए, फिर यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग देख जाए, तो हम नया हाई के लिए सोचेंगे, ऊपर जाने के लिए फिर नए उसके लिए सोचेंगे। अदरवाइज जब तक इस लेवल का मतलब 52,600 से लेकर 53,000 के अंदर अंदर जब तक है, तब तक हम ऊपर के लिए तो सोचेंगे ही नहीं। और नीचे के लिए जो लेवल्स अगर मैं बताऊं ना आपके लिए, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी भी, तो थोड़ा सा देख लेना। और मैं भी चांसेस तो है कि कल के दिन में भी चांसेस है कि कल के दिन ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, क्योंकि आज कल हैमर बनाई, आज फिर बेरिश कैंडल है।
जो भी होगा वो कल के दिन की जो कैंडल है ना वो डिसाइड करेगी। ज़्यादा टाइम तक इस रेंज के अंदर मार्केट घूम नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है 52,000 से लेकर 52,500 के बीच में ज़्यादा टाइम तक नहीं घूमेगा। और अगर घूमेगा भी नहीं तो आपको ऐसा ट्रेडिंग करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगा, एज साइडवेज ही घूमता हुआ सा नजर आएगा आप लोगों को। इस बीच में अगर मार्केट जो है 52,000 के लेवल को ब्रेक करता तो एक और नियरेस्ट सपोर्ट देखने को मिल रही है मुझे, इस पॉइंट पे भी देखने को मिल ही रही है, इसको भी मैं मार्कआउट कर ही देता हूँ। तो जो फिर है ना 52,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 51,800 की पहली सपोर्ट देखने को मिल रही है आपको। अगर ये ब्रेक हो जाती है 51,800 की सपोर्ट ब्रेक होगी तो फिर 51,500 की बढ़िया मजबूत सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। देन फिर 51,500 की भी अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती तो फिर आपके लिए जो फाइनल है 50,600 50,700 इसके बीच में ये वाला जो है ना 51,000 का जो लेवल है, ये लेवल भी आपके लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके ऊपर भी मैंने एज अ सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर कर दिया है। लेकिन एक सेकंड, जब तक इस जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है, जो कि ये वाला जो जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको एक ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बता देगा शुरुआत में, देन फिर उसके बाद पूरा का पूरा प्रीमियम, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों का प्रीमियम आपको ठीठा दिखे करके खा जाएगा। ये देखिए कुछ इसमें कुछ भी नहीं बना होगा। कल के भी ट्रेडिंग सेशन में ऐसे ही टाइम पास हुआ खोटी हुई, इधर भी टाइम पास खोटी हुई है ना। तो कहीं कंफर्मेशन आपको देगा ही नहीं मार्केट। पहली बात तो जब तक लेवल ब्रेक नहीं हो जाए, लेवल्स पे हमें काम करना है। लेवल अभी भले सी रेजिस्टेंस पे, लेकिन हमें ये नहीं सोचते चल रहा है कि खुलते सी सेलिंग पे जा रहे तो और नहीं खरीद लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अभी क्लियर मार्केट ऐसा ही, मतलब नीचे जाके फिर ये रिवर्सल बना दे तो कहीं पे भी गंदे वाले लगा सकता है एसएल, है ना। तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं, और ऑप्शन चेन पे जाते से हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। तो जो हमारी निफ्टी 50 की है न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.94 की है। और बैंक निफ्टी की 1.22 की, मतलब क्या पुट कॉल रेशो जो बैंक निफ्टी की थोड़ी हाई है, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। और सेम भाई जैसे कल के सपोर्ट थे वैसे ही मैंने अभी आपको इस लेवल पे भी बता दिए। चलो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट, एक सेकंड निफ्टी 50 का ही देख लेते हैं ना सीधे। पुट कॉल रेशो सीधी सट बात है, और सपोर्ट बता दूं तो वही 24,000 पे मैंने जो लाइन मारा है 24,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। देन उसके बाद 23,800 का 23,850 हमारा 23,880 से लेकर 23,800 का है, वही इसमें 23,850 से लेकर यही सपोर्ट है, क्लियर है ना। रजिस्टेंस की बात करूं तो रजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है क्लियर कट है, यहाँ से ही है, जो कि हमारा 24,370 से लेकर पूरा 24,480, हम 20 पॉइंट और ऊपर 24,500 का लेके चल रहे हैं। सेम वही रेजिस्टेंस है, वही जोन पे रेजिस्टेंस से क्लोजिंग हो जाएगी। अगर ऊपर तो 24,500 की जितने भी 92 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास बैठे हुए हैं ना, ये फंस जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 24,500 के लेवल को ब्रेक करने दे सकते हैं। मैं भी मुश्किल है 24,500 का लेवल ब्रेक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं और इस लेवल को ब्रेक करने नहीं देंगे। आज की जो क्लोजिंग हुई ना वो थोड़ी कहीं ना कहीं से ना मुझे दिक्कत देने वाली सी लग रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रेक डाउन मतलब ये जो सपोर्ट है ना इसके नीचे टूटने की उम्मीद है वापिस से इस चैनल का। ये वाला जो फॉर्मेशन है ना ऐसा जिगजैग 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 आता हुआ सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग हुई ना वो कल की डोजी बनी थी, आज फिर से रेड कैंडल बना दी है इसमें। तो थोड़ा सा है ना मुझे कंफर्मेशन कम है कि वो उस हिसाब से क्लोजिंग आ जाए। हैमर भी बना देते आप, कुछ ग्रीन कलर का कैंडल का फॉर्मेशन बना देते तो थोड़ा अच्छा था। क्योंकि आप देख लीजिए सब रेजिस्टेंस पे जब जब रेड कैंडल बनी है ना, अच्छी खासी रेड कैंडल बनी देखने को मिली है ना हमें, तब तक ना यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिली है, सेल ऑफ देखने को मिला है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब तक 24,500 का लेवल नहीं निकलता तब तक आप है ना 52,000 का लेवल ऊपर की तरफ देखिए मत, और नीचे 24,160 का लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता तो 24,000 का लेवल, फिर 23,850 से लेकर 23,800 का लेवल देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करूँ और बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट खोल लेता हूँ तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम अगर हम ओपन कर लेते हैं तो जो चीज़ है उसके बारे में भी हमें पता लग जाएगी। तो पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो लड़ाई कहाँ चल रही, 52,000 के लेवल पे चल रही, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सेम एज इट इज जैसा निफ्टी 50 में बोल रहा था सेम बैंक निफ्टी में भी मैं वही बोल रहा हूँ कि यार कैंडल फॉर्मेशन थोड़ा गलत दे रहा है। अगर इसको हैमर बना देते कुछ बना देते तो अच्छा रहता, क्योंकि देखिए कैंडल बनी, रेड कैंडल बनती है, यहाँ से मार्केट में गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं रजिस्टेंस पे अगर रेड कैंडल बनाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट को ना देखने के साथ ट्रेड करना। और मेन चीज अगर ऊपर जाता है तो कूदने के साथ ही बाई नहीं करना। 53,000 तक का हमारा रजिस्टेंस ये क्लोज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं ट्रेड करेंगे हमारा कुछ ऐसा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ऐसे
फोमो में आके हमें ना ट्रेड करना है जिससे हमारा ऐसे लगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो वही है कि 52,000 के लेवल पे, फिर 51,500 पे बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने पहले ही मार्कआउट कर दिया था। ये रहा 51,500 का मेरा लेवल। इसके बीच में मैंने एक चीज़ और मार्कआउट कर दी थी, कल तो नहीं करी थी लेकिन आज मैंने जरूर कर दी है, कि पहला 51,800 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, फिर 51,500 की बढ़िया मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 53,000 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना, हमने कहाँ से मार्कआउट कर रखा था वो गिर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल मैंने पगलेटी में मार्क कर दिया कि कहीं भी मार्क करा, नहीं भाई, इतना बड़ा रेजिस्टेंस बनाने का भी चीज़ है। क्लियर आप देख सकते हो इसके ऊपर, मतलब नीचे जहाँ पे खुला है मार्केट उससे भी 50-60 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन रेजिस्टेंस ले ही लिया है, वहाँ से नीचे आ गया। तो पूरा हमारा है ना, अगर मैं मार्कआउट करूँ तो 52,500 से हमें मार्क के चलो, 52,470 से लेकर पूरा का पूरा 53,000 तक का है। बड़ा रेजिस्टेंस है, 600-700 पॉइंट का है, और ये रेजिस्टेंस ही निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। और इंडिया विक्स की बात करूँ तो आज थोड़ी बढ़ के आई है, 15.3 की है, और जो प्रीमियम के प्राइस भी देख लो, आप खुद अपनी आंखों से देख लो बैंक निफ्टी के। आउट ऑफ द मनी जाने से कोई मतलब नहीं है, इन द मनी में आपको ट्रेड करना है, क्लियर बात है। तो आप खुद देख लीजिए इन द मनी में अभी प्राइस क्या चल रहा है। तो कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा देख के तसल्ली के साथ संभाल के ट्रेड करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और क्लियर बोल दे रहा हूँ, अगर साइडवेज होता हुआ सा मार्केट दिख जाए, साइडवेज हो रहा है तो भैया निकल जाओ, भले सी स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके भाई तुम निकल जाओ। वरना है ना, अगर आपका प्रीमियम अगर वो साइडवेज रहने पे आ गया, ठीठा डिके पे खाने पे आ गया, तो आपका 300 का प्रीमियम जीरो छोड़ देगा, लेकिन कहीं से कहीं तक मोमेंटम नहीं देगा मार्केट। मोमेंटम के चक्कर में किसी भी ट्रेड को ज़्यादा समय के लिए होल्ड नहीं करना है। मंथली एक्सपायरी है, कुछ भी कर सकता है, ठीठा डिके बहुत गंदी तरीके से होने वाला है। 1 घंटे भी किसी ट्रेड को होल्ड कर लोगे और अपना आपका टारगेट दे भी जाएगा ना, उसके बावजूद भी आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लेके नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर रहा है एक्सपायरी वाले दिन, तो भैया निकल जाओ ट्रेड को, भले सी लॉस ही क्यों ना एक्सेप्ट करना पड़े, हम छोटा सा एसएल एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। लेकिन उस ट्रेड को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा बेकार हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपके जो पोजीशन साइज है, आपका जो एसएल साइज है, उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकता है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट